जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए सबसे पहले आप, और बगल में बेल आइकॉन है उसे दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए आप उसे रीड कर सकते हैं और उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। तो आज हम एक तांत्रिक जुए सट्टे का तावीज़ लेकर आए हैं। यह तावीज़ अद्भुत तावीज़ है जिसकी काट संभव नहीं है। बहुत मुश्किल से इसकी काट मिल पाती है। जैसे अगला कोई बंदा है वो आपके सामने में खेलने के लिए आता है, चाहे कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी प्रतियोगिता खेल होता है, तो उसमें उसकी जो कवच हैं, जिस प्रकार से कहा जाता है रडार, तो एक रडार दूसरे रडार को ब्लॉक कर देते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी वही नियम और शर्तें हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो दूसरा व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग अपने ऊपर करवाया होगा या सामने वाले प्रतियोगी कोई भी खेल रहा होगा उसके विरुद्ध कोई प्रयोग करवाया होगा तो वो निष्फल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी की चाह होती है कि हम भी किसी भी खेल में विजय हो या हम किसी भी खेल को हारे ना। तो इस प्रकार का कवच है, यह अद्भुत कवच है जिसकी काट संभव नहीं है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, और इसकी काट बहुत ही मुश्किल से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का कवच है। यह क्या क्या प्रभाव दिखा सकता है। इसमें आपको कोई भी हो, जैसे जुआ हो, लॉटरी हो, सट्टा हो, IPL वगैरह हो, और यहाँ तक कि आपकी आकर्षण ऊर्जा, दूसरा कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने सम्मोहित कर सकते हैं। इसमें खास यह बात है कि किसी भी व्यक्ति को भी आप सम्मोहित कर सकते हो इस कवच के द्वारा, और यह ऑल इन वन है। ठीक है, सभी कामों के लिए एक यह तावीज़ विशेष लाभकारी है और इसे विशेष संख्या में जप करके सिद्ध किया जाता है, और इसमें करीब 3 से 7 दिनों का समय लग जाता है इसे निर्माण करने के लिए, और यह बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, वह 3 दिनों की, और इसे किसी विशेष मुहूर्त में बना के आपको दिया जाता है। सबसे पहले कि इसे पहले से ही विशेष दिनों में निर्मित करके रख दिया जाता है। रखने के बाद केवल इसे एक्टिव करना होता है। जैसे किसी भी मंत्र को, जैसे कोई भी साबर मंत्र है तो उस मंत्र को जगाना होता है, तो उसी प्रकार से केवल यह मंत्र को केवल इस कवच को बना के तैयार कर दिया जाता है। उसके बाद केवल एक्टिव करना होता है, जिसके नाम पे यह एक्टिव होता है उनके ऊपर यह कार्य आरंभ कर देता है। और यह अद्भुत कवच है, इसकी कोई काट नहीं है। इससे नाना प्रकार के कार्य आपके सिद्ध होते चले जाते हैं जब आप इसे धारण करते हो। तो किसी भी प्रकार का आपके ऊपर तंत्र नहीं होगा। अगर वो किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग आपके ऊपर करता है कोई भी व्यक्ति इस कवच को धारण करने के बाद, तो वह तंत्र रिमूव हो जाएगा, वापस चला जाएगा उसी व्यक्ति के पास। क्योंकि भेजना कोई आसान बात होती है किसी भी शक्ति को या किसी भी तंत्र को, लेकिन लेना जरा मुश्किल होता है। ठीक है, भेजना तो सबको आता है, लेकिन उसको अगर रिमूव हो जाए वह शक्ति तो क्या कर दी जाए या उस तंत्र को कैसे हटाया जाए, वो कुछ तांत्रिकों को पता नहीं होता है। ठीक है, तो यह तंत्र उसी के ऊपर वार कर देता है। तो इस बात का ख्याल है कि चेतावनी दे रहा हूँ, या आप ध्यान से सुनिएगा कि आप उस कवच को धारण करने के बाद से किसी भी पराई स्त्री के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। उसके साथ जैसे आपका सम्मोहन शक्ति बढ़ जाएगी तो सभी लोग आपसे आकर्षित होंगे। आकर्षित होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसका किसी भी व्यक्ति का गलत यूज़ करें, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएं, उसके साथ हम विस्तर हों, तो ऐसा कतई नहीं करना है। इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, इससे अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आपकी एक तो शक्ति की ऊर्जा चली जाएगी, कवच की ऊर्जा चली जाएगी आपके शरीर से। दूसरा कि आपने जो भी उस कवच से अर्जित किया है वो भी नष्ट हो जाएंगे या किसी न किसी विधि से वह आपके पास आपसे दूर हो जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखना है।
और इसे धारण करने की एक विधि होती है, तरीका होता है। उस विधि के अनुसार आप इसको धारण कर सकते हैं। इस धारण करने से पहले आपके ऊपर से जो भी नकारात्मक ऊर्जा का शरीर में वास है या किसी भी प्रकार का तंत्र है, तो उसे सबसे पहले आपको जब हमारे द्वारा धारण करवाया जाएगा तो एक तरीका बताया जाएगा, उस तरीके से उस आपको फ्री होना है। उसके बाद यह कवच की प्रक्रिया होगी कि कवच किस प्रकार से धारण करना है, जैसे बताया जाएगा उस तरीके से आपको धारण करना है। जब यहाँ से कवच जाएंगे तो उसी में सब कुछ, सभी सामग्री होंगे और उस सामग्री से सब कुछ करना है। और यहाँ से सभी सामग्री उसी में जाएंगे और विधि भी उसी में आपको मिलेंगे। जब यहाँ से आपको पोस्ट के द्वारा जाएगा या कुरियर के माध्यम से जाएगा तो उसी के अंदर सब कुछ धारण करने की विधि, तरीके, तंत्र नष्ट करने के तरीके सब कुछ बताए होंगे। उसके बाद फिर आप धारण करेंगे, क्योंकि जब भी आप कोई भी कवच धारण करते हैं तो उस बीच में आपकी कोई ना कोई व्याधि उत्पन्न हो जाती है। किसी न किसी विधि से वह कवच खंडित हो जाता है या कवच वह काम नहीं करता है। खंडित भी नहीं भी होता है तो काम नहीं करता है। तो सबसे पहली बात तो यह कवच जल्दी खंडित नहीं होता है। आप इसे किसी भी हालत में धारण कर सकते हो, मांस मदिरा हो, किसी भी समय शमशान आते जाते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास 3 प्रकार की से इस कवच को ले सकते हैं। जो सामान्य मूलिके हैं, जिसमें परहेज वगैरह शामिल होंगे, जिसमें परहेज की आवश्यकता होगी, और एक में आपको सामान्य है जो बीच वाली क्वालिटी में आता है, जिसमें कि मध्यम की व्यवस्था होगी, मध्यम वर्ग के होंगे वह कवच। और तीसरा होगा हाई पावर के, जो अधिक शक्तिशाली रूप से कार्य करेंगे और उसमें किसी भी तरीके का परहेज नहीं है। इस पे आपको दूसरे वाले में आपको उसमें भी परहेज है, लेकिन उसमें परहेज क्या क्या है, जैसे उसमें आपको हो गए कि अंडा मांस का भक्षण नहीं करना है। दूसरा आपको कि हॉस्पिटल नहीं जाने हैं जहाँ बच्चे उत्पन्न होते हैं, मतलब कि मरते हैं, और जहाँ जन्म और मृत्यु दोनों ही होता है, उस स्थान पे नहीं जाना है आपको। तो इस सब का बात का ख्याल रखिएगा जब आप ताबीज़ धारण करिएगा तो। और एक विशेष है जो अधिक पावरफुल है, जो इसमें किसी भी तरीके का परहेज नहीं है, क्योंकि उसे अलग विधि के द्वारा बनाया जाता है। यह तामसिक क्रियाओं के द्वारा ही बनाया जाता है, जिसका प्रभाव तीक्ष्ण रूप से दिखता है। बहुत ही चमत्कारी रूप से आप देख सकते हैं उस कवच को धारण करने के बाद से। और इस कवच का मूल्य बहुत ही कम रखा गया है, क्योंकि जितना हम करके देते हैं उतना संभव नहीं है कि दूसरा कोई व्यक्ति करके दे। इस प्रकार से समझ लीजिए कि एक अद्भुत सिद्धि ही, शक्ति ही आपको प्रदान की जा रही है। तो इस बात का ख्याल रहे, मिसयूज नहीं करना है, और जैसा जो सावधानी बताए गए हैं उसका आप जरूर पालन करना है। जय श्री महाकाल, जय महाकाली।